तो इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे कि एबीवीएफ को लगाया कैसे जाता है और एबीवीएफ के बेस पे कोई ट्रेड किया जा सकता है या नहीं, सिर्फ एबीवीएफ के बेस पे। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसमें एबीवीएफ लगाते कैसे हैं। आपको यहाँ पे सर्च करना है एंकर्ड वीवेफ या आप वीवेफ सर्च करो, ठीक है, यहीं पे मिल जाएगा एंकर्ड वीवेफ। उसके पहले आप चेक कर लो कि आपको एंकर डालना कहाँ पे है, ठीक है। एंकर आपको डालना है इस डेट पे, ये दोनों जहां से एवरेजिंग स्टार्ट हुई, जहां से जस्ट ऊपर, ठीक है। ये डेट है 20/10 का, उससे थोड़ा सा पहले का डाल दो 20/10, ठीक है। ये डेली पे वीकली चार्ट लगा रखा है मैं इसमें, 13/10 या 20/10 का ही मैं लगाऊंगा, ऑलमोस्ट एवरेजिंग सही दिखेगा। 20/10/2008, ठीक है। यहाँ से एंकर मिल गया मुझे, ये देखिए इसने ठीक इसी जगह से सपोर्ट ले लिया। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो देखते हैं वीकली पे और मंथली पे। इवन आप इसको मंथली में भी कन्वर्ट करोगे तो ये एंकर्ड वहीं पे डाला हुआ है, एंकर्ड भी है, यहीं पे दिखेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको दिखेगा कि तो आपको देखना पड़ेगा वीकली या मंथली पे। मतलब लॉन्ग टर्म कहने का मतलब 5 साल 6 साल इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है बड़ी टॉप ब्लू चिप कंपनीज में, तो आपको देखना है मंथली पे। और इवन 3 महीने 7 महीने के लिए करना है, 3 महीने से 6 महीने के लिए, तो तो भी आपको वीकली देख के भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसे ये मैं एक आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए इस जगह पे आप कैसे इन्होंने इस एंकर को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है कि अ, वहीं से मार्केट वापस से ऊपर चला जाता है। इवन इतने बड़े फॉल में जब लगा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, 2000-3000 के लेवल को लोग बोल रहे थे, सभी ने पैनिक में इतना पैसा निकाला है कि उसके बाद भी इस एंकर को नहीं तोड़ पाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वहां पे कोविड के केसेस खत्म हो गए थे या सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन इसे काफी रेस्पेक्ट दिया गया। तो ये बेस आपने ये तो समझ लिया होगा कि एंकर को लगाया कैसे जाता है। और इसे मैं चेंज करता हूँ अभी किसी और के चार्ट पे, देखते हैं कि जब अगर अब की बार अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से फॉल मिलता है हमें, तो हमें इस जगह का एंकर लेना चाहिए, ठीक है। ना कि अब यहाँ पे काफी एवरेजिंग हुई है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। तो ये अब अगर हमें एंकर देखना है आगे के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो मुझे इस डेट का जो मार्च 24 मार्च या 23 मार्च का डेट था, 24 मार्च, ये 23 मार्च का आप डेट लेके देख सकते हो, क्योंकि वहीं वहीं से चेंजेस आने स्टार्ट हुए होंगे। तो जस्ट एक मैं एक और एंकर लगा ले, आप कितने सारे भी एंकर लगा सकते हैं अलग अलग डेट से। ये मैंने डेट डायरेक्ट टाइप कर दिया सिर्फ देख के, और कलर आप यहाँ पे चेंज कर लो ताकि पता चले ये तो डिफरेंट एंकर है। ठीक है, ये एंकर लगाया है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो ये फॉल के बाद काफी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, बड़े एच एन डी आई आई काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड और LIC जैसे इन्वेस्टर, उन्होंने यहाँ से मार्केट को सपोर्ट देना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद एक और फॉल आया जो कि पैनिक जैसा फॉल था, तो ये 8,800 का फॉल है, जहां पे इसने फिर से इसी एंकर को सपोर्ट लिया। अभी आप यहाँ से फिर एक एंकर लगा के देख सकते हो कि नेक्स्ट अगर कोई इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा तो हमें किस लेवल पे मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का मौका, जब इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ तो वो 2 साल 4 साल इसके लिए है,
ये डेट देखते हैं हम लोग। 18/5, ठीक है। तो 8,800 का अगर एंकर कोई बोल रहा है आपको, तो उसका मतलब है कि ये 8,800, 18/5 को मुझे उसका एंकर लगाना होगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे फिर इसने ये एक बड़े फॉल को यहाँ पे सपोर्ट दिया है। तो अगर अब कोई 8,800 के एंकर को देखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 8,800 पे हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा 12,600, 12,700 पे। ठीक है, ये अपना एवरेजिंग करता हुआ ऊपर जा रहा है। ये जो लाइन दिखा रहा है वो इतने दिन के एवीवेब का एवरेज है। ठीक है, इतने दिन का वीवैप है उसका, उसको मैंने एंकर दिया है यहाँ पे 18/5 पे। तो ये जो 12,700 का है, ये हमें सपोर्ट, आपको बहुत लोग बोलेंगे कि 12,700 पे सपोर्ट है। जब ये मार्केट को पे अगर कोई बड़ा फॉल आने लगेगा ना, तो 12,700 पे सपोर्ट है, ऐसा बहुत लोग बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे एंकर्ड है। तो इसका ये ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि एंकर्ड वीवेब का कंसेप्ट क्यों है। जिसे अभी हम लोग देखेंगे किसी और चार्ट पे लगा के कि क्या ये डेली, वीकली में, आवरली में किसी तरह का ट्रेड में हेल्प करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अभी यानी कि ये आप इसे और भी दूसरे स्टॉक्स पे आप ट्राई करो। मैं बेसिकली अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि ये कैसे लगाते हैं, दूसरे स्टॉक पे भी ट्राई करोगे आपकी कौन कौन से स्टॉक पे काम करता है ये। तब तक मैं कुछ इसको कुछ और ऑप्शंस पे देख लेता हूँ कि उस पे क्या दिखता है। ठीक है, 35,000 3 जून का। इसमें थोड़ा मुझे ए वेब चेंज करना होगा, ये सारे पुराने ए वेब हटा देता हूँ। अभी क्योंकि आवरली पे लगाना है, तो आपको डेट के साथ साथ टाइम भी सेलेक्ट करना होगा कि किस टाइम पे इसने स्विंग लो बनाया है और किस टाइम पे स्विंग हाई बनाया है। और फिर आप देख सकते हो कि उसका वो सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो अब जैसे 14/5 को 2:15, ये खुद लगा रहा है जब से इसने जब से वो ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन का जो बर्थ डेट है, वहां से ये खुद ही इसे लगा रहा है। 12/4 से ये ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, जो जून का ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसे एक रहने देता हूँ, क्योंकि ये भी काफी अच्छा आपको दिखेगा कि ये सपोर्ट लेता है उस ऑप्शन। आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ के स्विंग लो से थोड़ा सा गलत सेलेक्ट हुआ है, मुझे और थोड़ा यहाँ सेलेक्ट करना चाहिए था। सबसे पहले आप देखो कि ये
जब तक एंकर्ड फ्लैट चल रहा हो, ठीक है, यानी कि कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक सिंगल लाइन की तरह चल रहा हो, इस तरह से अगर ये एंकर सीधा चल रहा हो, इस तरह से कहीं थोड़ा बहुत गैप के इस तरह से मूवमेंट में, तो आपको इसमें ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये जो लाइन आपने यहाँ पे देखा, ये जो डाउन मूव है, यहाँ पे एक अप मूव था, यहाँ पे एक डाउन मूव आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जब भी ये एंकर के पास जाएगा, आप इसमें देखोगे कि ये एंकर इसके लिए रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है, जब तक ये डाउन मूव में है, जाता है नीचे आता है, जाता है नीचे आता है, तो ये एंकर इससे हमेशा एक रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। वही अगर इस एंकर को यहाँ पे इसने तोड़ दिया है, तो अगर आपने इसको आवरली पे देख रहे हो और एक दो कैंडल का अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और एक दो कैंडल ऊपर अगर निकल जाता है, और तो आपको वो आपका एसएल होगा, एंकर ही आपका एसएल होगा। और जब भी ये नीचे, जब ये स्लोप दिख जाए आपको, समझ रहे हो, अभी और किसी किसी ऑप्शंस पे देखेंगे हम लोग, बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे भी देखेंगे, तो जब भी ये डाउन मूव में या अपवर्ड मूव में दिख जाता है, तो अपवर्ड मूव में दिख गया, इसका मतलब कि अभी इसमें सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, वो एंकर एक सपोर्ट जैसा काम करेगा, ठीक है। यही एंकर आपको यहाँ पे सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। अब ये इस तरह के जो भी सेटअप्स होते हैं, जैसे एंकर के को सपोर्ट की तरह, मूविंग एवरेज की सपोर्ट की तरह यूज करके ट्रेड करना, वो इतना आसान नहीं होता है कि आप इजिली एकदम एग्जैक्ट उसी को सपोर्ट मान लो और वो जैसे ही टूटता है आप निकल जाओगे। आपको एक कैंडल वेट करना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा हो सकता है कई बार वो स्टॉप लॉस ज्यादा चला जाए, जो अगर आपने एंकर से ज्यादा दूर में अगर किसी टाइम अगर आपने उसमें एंट्री ले ली है, तो आपको एंट्री लेना है एंकर से नीचे आने पे। जैसे यहाँ पे मेरा एंट्री यहाँ होता, एक सेकेंड, ये इस जगह पे मुझे पता चला कि ये स्लोप आ गया, मैं कहीं पे भी जंप नहीं लगाऊंगा इस ट्रेड में, यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था इसी लाइन को सपोर्ट मान के। इसके ऊपर अगर निकलता एक एक कैंडल या एक कैंडल का क्लोज और दूसरे कैंडल का क्लोज भी ऊपर हो जाता अगर, तो मैं वहां से निकल जाता, ठीक है। बैंक निफ्टी में कई बार एक से दो कैंडल आवरली पे देखने जाओगे तो बहुत लंबा कैंडल बन जाता है और बहुत बड़ा वो ये आपका स्टॉप लॉस तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा और वो काफी लॉस दे देता है। तो इसलिए इसमें आपको एंकर्ड में ये देखोगे कि ये स्लोप मिल रहा है, तो ये कई बहुत ही कम चांस है कि ये कोई लंबा आपको एंकर को ब्रेक करने के बाद काफी लंबा कैंडल बनाएगा। अभी आप देखोगे कि यहाँ से इसने इसी एंकर को रेजिस्टेंस लेते हुए आखिर में एक अच्छा फॉल दिया, और जब ये यहाँ से रिटर्न, और जब ये यहाँ से रिटर्न लेके ऊपर ब्रेक किया है, तो ये पोजीशन से आपको यहाँ पे एग्जिट करने का भी ऑप्शन दे रहा है। आप एग्जिट तो और पहले हो जाओगे अगर इसको ट्रेल करते हुए जा रहे हो, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए जा रहे हैं। तो ये एंकर्ड आवरली पे देख रहे हैं, तो एक या दो दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड होगा ये, ठीक है। जहाँ पे आप मोस्ट प्रोबेबली क्या करोगे कि आप कॉल सेल करोगे, अगर ये डाउन मूव में मिल रहा है तो कॉल सेल करोगे, या अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है तो पुट सेल करोगे। अदरवाइज यहाँ पे पुट भी बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पुट बाई में ये जो मूवमेंट होता है यहाँ पे, ये खुद ही काफी टेटा डीके का भी चांसेस रहता है। ये मैंने कॉल कॉल के ऊपर लगा के रखा है, ठीक है। अब जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया है, तो आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ सपोर्ट ले रहा है। तो ये इस एंकर की हेल्प से, और भी अगर आप कोई दूसरा सेटअप जैसे एचएम या बॉलिंजर बैंड ये यूज करते हो, तो ये एंकर आपको एक हेल्प करता है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। अगर आपको मार्केट ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कूद के एंट्री नहीं लोगे, कम से कम अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है तो आप ये सब जगह पे कहीं भी एंट्री नहीं लोगे, करेक्ट।
आप बोलोगे कि जब तक एंकर के पास नहीं आएगा, मुझे पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन जब तक एंकर के पास नहीं आएगा मैं एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है? तो उसके बाद आपको एंकर पे ही सपोर्ट, नीचे भी जाएगा तो आप देखोगे कि एंकर के पास वेट कर सकता है, या आप अपने हिसाब से ट्रेल कर सकते हो। हर एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल के बाद तीसरा कैंडल, आप ट्रेल करके भी उसमें एग्जिट ले सकते हो पोजीशन से। तो ये आवरली पे भी काफी अच्छा काम करता है एंकर, और दूसरे किसी स्ट्रेटजी के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट होगा कि दूसरे किसी स्ट्रेटजी के साथ इसको यूज करें, जहां पे आपको एक एंट्री और एग्जिट का हमेशा हेल्प करता रहे। अभी बैंक निफ्टी हम लोग फ्यूचर पे देखते हैं। ठीक है, एक एंकर तो आप लगा दो जब से वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसमें लोगों ने खरीदारी तब से स्टार्ट कर दी है। उनको क्या एवरेजिंग करना है नहीं करना है वो सभी एंकर पे दिखेगा। 25 3। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे ही आपको मूवमेंट आया है, नीचे की तरफ मूवमेंट आया है, तो ये एंकर इसे हमेशा रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। ठीक है, आप जब तक आपको ये एंकर के पास नहीं मिलेगा तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। आप मान लिया गलती से यहाँ पे एंट्री ले लिए कि एंकर के पास मिला है, आप वापस इसमें एग्जिट कर सकते हो। 2 कैंडल क्लोज हुआ, एंकर से नीचे क्लोज हुआ, एंकर वापस, ये आपने नीचे के लिए एंट्री लिया, ऊपर की तरफ यहाँ पे आप अपने ट्रेड को रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये एंकर के आसपास घूम रहा है, तभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो मैं बता रहा था कि पैरेलल लाइन में अगर स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है एंकर, तो उस समय आप कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं ले सकते जब तक कि आपको ये मूवमेंट दिखता है, तभी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अब ये जब भी एंकर के पास आएगा तो ही आपको एंट्री लेना है इसमें। अब ये मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो इसके बेस पे कोई फ्यूचर शॉर्ट कर सकता है, फ्यूचर बाय कर सकता है, और इसके अगेंस्ट ऑप्शंस में भी वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड ले सकता है। ठीक है, और ये हेज 17 में भी काफी हेल्प करेगा कि आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी अगर आपने कॉल साइड में बनाया और बैंक निफ्टी को जब आप सेल कर रहे हो तो वो कहाँ पे है, एंकर के पास है या एंकर से दूर है। ठीक है, अगर एंकर से दूर है तो आप बैंक निफ्टी सेल कर रहे हो, 1700 पॉइंट 1500 पॉइंट दूर का बैंक निफ्टी सेल कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक हेल्प मिल जाता है कि हाँ, अब ये शायद एंकर के पास आएगा, अब ऊपर ऊपर ही नहीं जाएगा। तो ये एंकर पे एक बार अपने एवरेजिंग करने के लिए आता है। तो ये कुछ ये एक ऐसा टेक्निक है जो सीधे इसके बेस पे ट्रेड करना गलत होता है। गलत नहीं भी होगा अगर आप एक मंझे हुए ट्रेडर हो, आप स्टॉप लॉस सही से ले लेते हो, आप ग्रीड में नहीं फँसते हो, या डर के आप वेट नहीं करते रहते हो। आपको पता है कि एंकर के पास इसको सपोर्ट मिलना था, लेकिन एंकर का सपोर्ट ना करके ये तोड़ दिया, फिर भी आप ट्रेड में बैठे हुए। तो वो जो अगर उस चीज़ को आपने मैनेज कर लिया है, मतलब वो जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, अगर उसको आपने मैनेज कर लिया है, तो आप सिर्फ एंकर्ड वीवैप के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेटअप है और काफ़ी रिलायबल सेटअप। तो इस पे आप कई सारे स्टॉक्स पे लगाओ और उसको चेक करो। बाकी अ, हमारा जो ग्रुप है उसमें आप शेयर कर ही सकते हो, नॉर्मल कॉल में शेयर कर सकते हो कि कहीं पे आपको कुछ अच्छा दिखता है तो। और मंथली पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मंथली पे आपको मंथली कैंडल अगर एवीवेब के पास ऊपर की तरफ क्लोज होता हुआ दिखे तो वो एक बहुत ही अच्छा सेटअप होता है। 5-6 महीने के लिए भी वो एक अच्छा रिटर्न
बना के देता है। जैसे मैं देख रहा था एक वावग वीएटेक वावाग करके एक कंपनी है, उसमें दिख रहा था। कोई भी यहाँ पे कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ इवन मैं भी इन सब में कोई किसी में इन्वेस्ट नहीं कर रखा हूँ। ये एक कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट में काम करती है। ये देख रहे हो, ये कितना खूबसूरत तरीके से एंकर को को हमेशा सपोर्ट ले रहा है। कितना भी ये इतने बड़े ऊपर गया है, एक अच्छा सा फ्लैग पैटर्न बना रहा था, लेकिन इसने जब भी नीचे की तरफ आया तो एंकर को सपोर्ट लिया और ऊपर गया है। और ये ऐसा नहीं कि बन जाने के बाद दिख रहा है, ये उस समय भी ऐसा ही दिख रहा था। यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहीं पे सपोर्ट लिया है। इसने क्या किया है कि बहुत सारे लोग जब इस तरह से मूवमेंट होता है ना, ये ब्रेकआउट जब उसको दिखा होगा किसी को, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखा होगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जल्दी से इसमें ट्रेड ले लेते हैं। तो ये जो मूवमेंट आया उसके बाद उन्होंने जो अ, कमजोर इन्वेस्टर थे, जो कि जिनका काफी लॉन्ग टर्म व्यू नहीं था, उसको यहाँ से उन्होंने निकाला। ये इसको आप बोलते हैं सेक आउट करना बोलते हैं इसे। तो झटके देके उसने निकाला, नीचे-नीचे लाके यहाँ तक ले आया वो। अब जिसने 150 पे 160 पे एंट्री लिया, उसने एक प्रॉफिट देखा 220 तक का, अगर वो नहीं निकला है तो यहाँ तो पक्का निकल जाएगा वापस 170। तो उसने मेजॉरिटी को यहाँ पे निकाल दिया। वापस फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर से लोग इस पे सवार होने लगे, फिर से एक झटका देके इसने निकाला यहाँ पे। ठीक है? उसके बाद फिर ऊपर ले गया है। अब वापस से वो यही काम कर रहा है। ठीक है? तो जब तक इस एंकर के नीचे नहीं आता है, तो जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको पता है कि अभी ये जो छोटे-मोटे फॉल जो दिखा रहा है, ये 300 के प्राइस पे गया है और उसके बाद छोटे-मोटे फॉल जो दिखा रहा है वो सिर्फ डराने के लिए है। ठीक है? सिर्फ डराने के लिए है और अपने जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं उसे। आप इसके साथ वॉल्यूम भी लगा दो अगर। ठीक है? तो ये देखो, जब 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 उन्हें बाय करना होता है तो कितने बड़े वॉल्यूम से करते हैं, लेकिन जब उनको बाहर निकालना होता है तो उसे धीरे धीरे ड्राई कर दिया जाता है वॉल्यूम को। यहाँ पे देखो कितना बड़ा सा वॉल्यूम आया, फिर ये ड्राई कर दिया वॉल्यूम को। तो ये एक सिम्टम है कि एक ये स्टॉक को धीरे धीरे इनको ऊपर ले जाना है। अभी आप इसको मंथली पे अगर देखते हो, मंथली पे इस तरह का कैंडल बन रहा है। हाँ, पूरे महीने का एवरेज आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये देखो, ये मंथली के ऊपर किस तरह से एवरेजिंग किया गया है, ये क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह का स्टॉक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी रिलायबल होता है। बाकी कोई कंडीशन नहीं कह सकते हैं कि अ, कौन सा स्टॉक कब फेल होगा, किस पे कौन से रूल्स आ जाएंगे। अब किसी ये वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है, वाटर अगर किसी तरह का इनको टेंडर मिलता है, कोई बड़ा सा टेंडर हाथ से निकल जाता है, तो इस तरह का इनको फॉल देखना भी पड़ सकता है। लेकिन इनका चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। तो आप इस पे अलग-अलग कंपनीज पे भी देख सकते हो कि ये स्टॉक्स पे काम करता है या नहीं करता है एंकर। फ्यूचर पे हमने देख लिया, ऑप्शंस पे देख लिया, स्टॉक्स पे देखा है। तो ये सिर्फ मैं बेसिक, अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, लेकिन इस पे काम तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? जिनको एकदम आइडिया नहीं था एबी वेब का कि एबी वेब होता क्या है, कैसे लगाते हैं, ये सेशन उनके लिए तो ज़रूर हेल्पफुल होगा। और कुछ ट्रेड कैसे लेते हैं, आप कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा एबी वेब को यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी हायर स्विंग पे भी आप लगा सकते हो। एक क्वेश्चन है कि इसे हायर स्विंग में कैसे कब लगाते हैं? ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में है। आप इसे एक तो मैं लगा देता हूँ इसके बर्थ टाइम पे। ये ऑप्शन जब स्टार्ट हुआ है
4/3/2020 ओके। ये देखिए इसका कलर चेंज करता हूँ। ये आपने देखा कि मैं ये जो स्विंग हाई है वहां पे मैं लगा रहा हूँ आवरली पे, इसको 15 मिनट पे भी आप सेम चार्ट को यूज कर सकते हो, सेम एबी मैप को, और इसे भी आप उसी तरह से एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हो। जब भी ये यहाँ पे जाएगा तो ही आपको सेल करना है, उसके पहले कहीं भी रहे इसको सेल नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ पे आया, ये जगह पे सेल करने के लिए मौका मिला था, यहाँ पे फ्लैट था, नहीं करना है जब तक वो झुकने एक डाउन साइड में या अप साइड में 30-40 डिग्री तक का एंगल ना दिखने लगे आपको, तब तक वो सेलिंग के लिए एवीवेब के बेस पे आप उसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो। अदरवाइज आप एवीवेब को एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हो। यहाँ भी देखोगे कि ये जब वो काफी पहले मार्च में ही ओपन हुआ है, ये ऑप्शन है जून में एक्सपायरी का, लेकिन मार्च में ओपन हुआ है, तो भी ये इसको एक रिस्पेक्ट दे रहा है एवीवेब को कई बार। और ये स्टडी करते रहोगे तो इसमें आप थोड़े और निपुण हो सकते हो कि इसमें किस तरह से ट्रेड लिया जाना चाहिए, ठीक है। अभी कहीं भी इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि मैं इसको ये पुट है, ठीक है, ये पुट है, तो इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि मैं इसको सेल करूँ। अभी अगर ये कभी एक अच्छा मूव मिलता है और एबीएफ के पास से वापस ये दिखता है कि आ रहा है नीचे, तो फिर मैं इस पुट को सेल करूँगा, या फिर इसका किसी कॉल को देखूँगा कि वो बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये देख रहे हो कि ये ऊपर जाता है और एबीएफ के पास ही ये सपोर्ट लेता है। तो ये इस तरह का सेटअप है जो कि काफ़ी अ डिफिकल्ट होता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई आपको एक इंडिकेटर कोई नहीं बता होता है कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। यहाँ पे काफ़ी आपको डिसिप्लिन होता है कि अगर इसका एक अराउंड अगर आप 60% भी अगर आप इसका सक्सेसफुल रेशियो मानते हो, तो आपको, और आपका एक रिस्क कैपिटल अगर 1 लाख रुपए का ही है, तो 1 लाख रुपए में 60% अगर किसी ट्रेड का सक्सेस रेशियो है, तो आप उसको 60 से डिवाइड कर दो, अराउंड 1700-1800 रुपए से ज्यादा का आप रिस्क एक ट्रेड में नहीं ले सकते हो। तो वो जो मनी मैनेजमेंट है और साथ में आपका साइकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट होता है, जब वो वापस एबीवेफ के पास आएगा, आप एबीवेफ के पास जब रियल टाइम में ट्रेड लोगे, तो वो इतनी आसानी से, एक तो इतनी आसानी से एबीवेफ को तोड़ेगा नहीं, लेकिन जब वो तोड़ते हुए दिखेगा तो उस समय एक पैनिक का सिचुएशन बनता है, और उस समय ट्रेड से आप बाहर निकल जाते हो। कई बार वो ट्रेड सक्सेसफुल होता है, तो वो उस डिसिप्लिन को लाना मूविंग एवरेज और एबीवेप वीवेप इससे रिलेटेड जो सेटअप्स होते हैं, इनके ऊपर जो सेटअप बेस्ड होते हैं, वो थोड़ा सा टफ जाता है एज ए ट्रेडर। ठीक है, एबीवेप के लिए मेरे हिसाब से इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफी है। बाकी आप और रिसर्च करोगे तो एटलीस्ट एक स्टार्ट तो आपको मिल गया होगा कि ये इसका यूज क्या है और ये हेल्पफुल है या नहीं। हाँ तो दोस्तों, आप जो ये डिस्कशन सुन रहे थे, ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ये डिस्कस हुआ था। आप भी चाहो तो उस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, या तो आप वीडियो के नीचे का ज्वाइन बटन क्लिक करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। जो ज्वाइन बटन है उस पर कुछ स्पेशल वर्क है टू वे कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ अपने डाउट क्लियर कर सकते हो।